Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPSME Connect. And in the series of People's Health It Matters, today we have again Dr. Nilanjana Ghosh. A very warm welcome to you, ma'am, on behalf of all the audience. और Thank you so much. जैसा कि हम लोग पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और हाउ फार डू यू सपोर्ट इट। जैसा कि हम बात करते हैं कि अबला नारी है, तो आज की 21वीं सदी में नारी कितनी अबला है, वायलेंट हो रहा है आज भी या नहीं, और अगर वायलेंस हो रहा है तो उसको कैसे देखें, कैसे उसके हैंडल करें, या दूसरे लोगों के क्या रोल हैं, आज हम इस सेशन में ये जानेंगे मैम से। और मैम, बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपने सेशन को, और सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं वायलेंस की, तो किस तरह की क्रियाएं वायलेंस के अंदर आती हैं? सिर्फ एक झापड़ से लेकर मारपीट डंडे तक, या सिर्फ डंडे वाली मारपीट ही वायलेंस के अगेंस्ट, या गाली गलौज, मतलब जो भी जिस भी तरह की क्रियाएं आती हैं, प्लीज एक बार आप हमें बताएं। हाँ, नहीं, एक्चुअली हम जब शुरू करते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हाउ फार वी सपोर्ट इट, हमारा सबका आंसर होगा नहीं, बट हमारे दिमाग में सही बात है, जैसे आपने बोला झापड़ से लेके डंडे तक, हमारे दिमाग में फिजिकल वायलेंस ही आता है। वायलेंस मतलब हिंसा, तो हिंसा इज नॉट ओनली फिजिकल, इट कैन बी मेंटल ऑल्सो। अब्यूज जैसे इट कैन बी मेंटल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, बट हमारे दिमाग में जब आता है वायलेंस की बात तो हम सिर्फ उसको फिजिकल पे ही आके रुक जाते हैं। तो दैट इज वन बिग माइंडसेट वी नीड टू लुक इनटू। और हमारी बात जो है कि हिंसा नारी पे हो तो बहुत गलत बात है, इनफैक्ट हिंसा किसी पे हो तो गलत बात है, पर देखा जा रहा है कि नारी पे ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन स्टैंड करता है बहुत ज्यादा। आज के 21वीं सदी में खड़े होके भी हमारी सोच ऐसी है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि फिजिकल वायलेंस इज द ओनली वायलेंस विच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, बट नहीं, मेंटल वायलेंस भी होता है और वो भी बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट जब देखा जाता है कि हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में मेंटल वायलेंस के केसेस ज्यादा होते हैं, और इनफैक्ट कभी कभार तो जो विक्टिम है उसको पता भी नहीं होता है कि कब वो सब्जेक्ट हो रहा है। ये एडजस्ट कर लो, then you start, you kind of, you adjust, you show a therapist, or you take some medicines and you'll be okay kind of things, but these things are, they are finally bottling up। तो हमको ये होता है कि वायलेंस तो हर तरह का होता ही है, प्रिवलेंस भी काफी हाई है, बट ये बात है कि हमको अब हमें क्या करना चाहिए। नोबडी सपोर्टिंग वायलेंस, बट नोबडी इज रेजिंग अ वॉइस ऑल्सो। जब हम देखते हैं कि किसी और के घर में हो रहा है, मेंटल तो पता ही नहीं चलता है क्योंकि हम खुद ही उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाइंग दैट यू आर अ विक्टिम, और इफ एनीबडी एल्स इज अ विक्टिम, दैट कैन बी फिजिकल, दैट मे नॉट बी फिजिकल वायलेंस। सेकेंड है कि आइडेंटिफाई करने के बाद देन व्हाट टू डू। एक तो देयर आर फ्यू प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा एक अपकमिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी आने वाला है 25 नवंबर को, तो उसमें भी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, सीनियर्स आर कमिंग एंड मेनी मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम है, सब लोग इसी को लेके बात करने वाले हैं कि क्या कैसे हम इसको प्रॉपर्ली फाइल करें इस वायलेंस के अगेंस्ट, हाउ टू मूव अहेड ऑफ इट। बट उसके बाद एक बहुत बड़ी बात रह जाती है कि एक प्रिवेंशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो वायलेंस हो गया, फिर हम जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, बट एक है कि हाउ टू प्रिवेंट वायलेंस। सो आई थिंक ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैम, वायलेंस की बात, मतलब अगर आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है कि किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटा में हो रहा है, या सोशो इकोनॉमिक स्केल पे ही हो रहा है, या कुछ ऐसा कोई ग्रुप डिवाइडेड है, या हर जगह हर इसमें देखा गया है? वही बात है कि हमारे पास जो आते हैं हम वो स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं, एंड बहुत स्ट्रेंजली जब हम देखते हैं, व्हेन वी लुक बैक ऑन लिटरेचर, हम देखते हैं कि इनफैक्ट अपर हायर मिडिल क्लास में दिस इज रिपोर्टेड इवन लेस देन लोअर सोशियो इकोनॉमिक मिडिल क्लास। सो दिस इज अ स्ट्रेंज फाइंडिंग। ऑल्दो वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, हमारे पास नॉलेज है, नो हाउ है, हमको सब पता है, पर शायद हमारे मॉरली स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंस इतने इतने जोरदार हैं, और शायद हमारे द माइंडसेट्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन नॉट ब्रेक इट आउट एंड से, और सीक हेल्प, और वी थिंक कि वी कैन मैनेज इट आवरसेल्व्स। कुछ तो होगा कि बिकॉज द प्रिवलेंस ऑफ रिपोर्टिंग इज मच लेस इन द अपर हायर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। बट दावे के साथ बोल सकते हैं, जब हम लोग स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन से बात करते हैं या कहीं और हम लोग जाते हैं, तो व्हेन वी टॉक टू पीपल ऑन वन बेसिस, तो ऐसा नहीं है कि प्रिवेलेंस कम है। बट हाँ, टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेन मैटर करता है, डिफरेंस है। People identify with, as I told, physical violence more than any other case of violence, but जैसे street harassment हुआ, everything will come under violence आपका। तो but again, has not any restricted to any particular socioeconomic strata, any particular educational background. Unfortunately, it is just restricted to one gender.
तो एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो इसका रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे है वो जेंडर पे आके रुक गया है। तो ऐसा नहीं है कि इट शुड बी, देयर शुड बी रोल रिवर्सल, एक्चुअली देयर शुड बी नो वायलेंस एट ऑल। So it's not ki Exactly. violence against women, it should be violence against mankind, but it has been seen ki 90% 10% का ratio है, so we are generalizing violence against women. That's the unfortunate part of it. मैम अगर कोई महिला, कोई लेडी इसको फेस कर रही है, मतलब वायलेंस, पहली बात तो ये मैम, मैं फिर से बोलना चाहूंगी दर्शकों को कि जैसा मैम बता रही हैं कि सिर्फ फिजिकली असॉल्ट करना वायलेंस नहीं है। आपको अगर किसी भी तरह से प्रताड़ना हो रही है, वो मेंटली है, कोई गाली गलौज कर रहा है आपके साथ, कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, ज्यादा एक आपको परेशान करना किसी भी तरह से, तो वो एक वायलेंस में आएगा। मैम अगर कोई भी महिला इस तरह को फेस कर रही है, इस सिचुएशन को फेस कर रही है, तो वो कैसे हेल्प कैसे ले? हाँ, सही बात है। सब जब हम ऐसा सिचुएशन को फेस करते हैं तो बहुत आमतौर पे देखा जाता है कि हम यूजुअली वी ट्राई टू रीच आउट। फर्स्ट तो कोई ना कोई अपने आसपास के फ्रेंड्स हो या कोई जान पहचान का रिलेटिव हो, किसी न किसी को बोलेगा ही। बट वन वी से तब यूजुअली द रिएक्शन आता है कि इफ द स्कार्स आर नॉट सीन, यदि घाव दिखते नहीं है तो उनको लेके बात मत करो, उनको छोड़ दो, कुछ दिन देखो, एडजस्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा सह लो, ठीक हो जाएगा। एक ये पार्ट है। तो ये माइंडसेट तो खैर सब में ही चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजें हैं, उसके बाद ही हम उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये। दूसरी बात है कि फिर जैसे स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन हुआ, फिर बहुत सारी देयर आर फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे जाना होता है वहां पे। फिर वहां पे आप लीगल हेल्प ले सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो, ये तब हमको सबको पता है। फिर हमारे पास बहुत सारी एप्स आ गई हैं अभी। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग ये 25 नवंबर का प्रोग्राम देखिए, उसमें तो वी आर कमिंग आउट विद सो मेनी थिंग्स। एक मतलब वी आर ट्राइंग टू पुट इट इन अ बुकलेट, ताकि सबको इजी भी हो इस चीज को देख समझने में और जानने में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम को जो बोलना है कि सबसे पहले तो पीयर ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। हमको आपस में एक पीयर ग्रुप होना चाहिए, जो पीयर ग्रुप विल सपोर्ट ईच अदर विदाउट बीइंग जजमेंटल। जजमेंटल नहीं है कि आप मतलब आज मेरे को कोई लेडी बोल रही है, पर वो पता चला कि दैट लेडी इज रिलेटेड टू माय ब्रदर और माय यू नो फ्रॉम माय क्लोज फ्रेंड, तो हम डिनाई कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, बट अगेन एट द होम फ्रंट कौन कैसा बिहेव कर रहा है, यू डोंट नो। सो विदाउट बीइंग जजमेंटल देयर शुड बी अ पीयर ग्रुप। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एनोनिमिटी होना चाहिए। बेस्ट है कि कोई एक एनोनिमस प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम लोग इस चीज को रिपोर्ट कर सकें। वहां पे काउंसलर्स हो, साइकियाट्रिस्ट्स हो। इट शुड बी अ अ प्रोफेशनल बॉडी विच विल हेल्प यू ऐसा, एंड दैट पीयर ग्रुप कैन रिलेट टू दैट। तो इफ तब वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी स्क्रीनिंग भी हो जाएगी आपके साथ बात करके कि चलो आप में सच में माने यू हैव फॉलन इनटू एनी डिप्रेशन और समथिंग और नॉट, अब उसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है फिर आगे। तो दैट बट एंड प्लेटफॉर्म में वो चीज रिपोर्टेड भी होगा। और सो दैट इज वन पार्ट हो सकता है। सेकंड, पीयर ग्रुप के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कोई करिकुलम में आ सकता है, स्कूल के करिकुलम में आ सकता है, कॉलेज के करिकुलम में आ सकता है। एक इंडक्शन प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी कोर्स, कोई कॉलेज में इतनी सारी कोर्सेज शुरू होती हैं, क्या लॉज है, क्या है, क्या प्रिवेंशन है। सो इट कैन कम इन टू आवर रेगुलर प्रैक्टिस। एक जैसे होता है, जैसे कोविड हुआ तब हम कोविड को लेके बात करते हैं ना, हेल्थ कम्युनिकेशन आ गया। तो सिमिलरली इस चीज को लेके भी बात करना होता है कि सो दिस इज अ टॉपिक, इसको अब अंडर कवर नहीं रख के इसको वी शुड पुट इट ऑन द टेबल, कि ऐसे घर में बात हो, इस बात को लेके घर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। वायलेंस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जब घर में स्टार्ट होता है, लोग अनजाने में ही करते हैं, बट वहीं से पता चलता है, लोगों के बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि चलो लड़की है तो ये है, लड़का है तो ये है। सो दिस लड़की है लड़का है वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जितना घर में ब्लर्ड हो जाएगा, जितना डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वायलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो द हाँ मैम, लेकिन लेडीज के साथ प्रॉब्लम ये भी है ना कि वो ये डरती हैं कि अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी, कोई हस्बैंड वॉयलेट कर रहा है, अपनी वाइफ को मार पीट रहा है या कुछ भी किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो वो वाइफ जो होती है वो डरती है एक बार रिपोर्ट करने में कि मैं अगर पुलिस के पास गई तो ऐसा हो जाएगा, बदनामी का डर, या मेरे बच्चों को कौन देखेगा, फिर परिवार को कौन पालेगा। बहुत सारे दिमाग में उन लोगों के थॉट्स होते होंगे, नहीं, और जिस वजह से वो ये सब फेस करते रहती हैं सालों तक, बहुत पता नहीं कब तक। लेकिन इसको कैसे हैंडल किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए? नहीं, उनको तो समझाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स या जो जैसे हमारे तो अभी हर जगह हेल्थ वर्कर्स होते हैं, एएनएम्स होते हैं, तो वो इस बात को लेके भी एक हेल्थ एजुकेशन में एक पार्ट होना चाहिए कि ऐसे यू कम अप। बट आमतौर पे ये भी होता है कि लेडीज जो खुद को सस्टेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो भी नहीं बोलते हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ एनीथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ देयर ओन सोशल स्ट्रक्चर, ओन सोशल
ओन सोशल स्टैंडिंग। तो ये जो माइंडसेट है, माइंडसेट चेंज करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज फ्रीडम तो एक फ्रीडम इज अ बर्थ राइट, और सम पीपल आर बॉर्न फ्री। जो जिसके दिमाग में जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, जो नहीं है वो नहीं है। उसका उसके साथ एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटा का कुछ खास सा लिंक नहीं है। So that's what I have seen, and I have seen it most of the times. But again, so वो जो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो फर्स्ट टीचर इज द मदर। तो मदर को ये समझाना होगा कि आप मतलब ये लाइक ट्रीट एवरीबडी इक्वल, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। दिस इज फर्स्ट। कोई भी वायलेंस, सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेबर्स में भी ये होना चाहिए कि जब हम कुछ होता है नेबरहुड में, तो वी थिंक कि हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन हेल्पिंग योर नेबर्स एंड इंटरफेयरिंग। बट यदि इंटरफेरेंस करके भी किसी का भला हो रहा है, तो स्वॉट को इंटरफेरेंस का टर्म नहीं देना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही विक्टिम नहीं है, हमारे आसपास भी कोई विक्टिम ना हो। और देन that kind of a social structure will help prevent it। जब तक we won't have it, preventive behaviors, human behaviors के adoption से ही होता है। So the more we adopt to the idea that we need a world of equal opportunities, more we will have this kind of people who will stand up against violence। किसी को हिंसा पसंद नहीं है, पर लोगों को ये लगता है, समझ में नहीं आता है कि how to help the other person। तो हाउ टू हेल्प द अदर पर्सन शुड बी इन, जैसे टीवी में आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट्स में आ सकता है, न्यूज करिकुलम्स में आ सकता है, स्कूल के करिकुलम में आ सकता है। इट कैन बी ऑल ओवर इन द मीडिया। सोशल मीडिया कैन प्ले अ बिग पार्ट इन इट। मैम कर सकते हैं ऐसा कुछ कोई कांटेक्ट नंबर या कोई हेल्पलाइन नंबर जिस पे कोई लेडी या उसके पड़ोसी उसको कांटेक्ट कर सके कि हाँ हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ? हेल्पलाइन नंबर है, ऐसे हेल्पलाइन नंबर 1091 करके ऐसे हेल्पलाइन नंबर है, हर जगह अवेलेबल। तो वही कि हेल्पलाइन नंबर जैसे चाइल्ड लाइन में होता है कि 1098, ऐसे वुमेन लाइन का भी हेल्पलाइन नंबर्स होता है। बट हेल्पलाइन नंबर से भी ज्यादा है कि हमको यदि कोई ऐसा लाइक वी शुड हैव दिस पीयर ग्रुप एवरीवेयर, कि हमको पता है कि इसको बोलने से नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जो होता है कि बोलने से दिस थिंग विल बी हर्ड। तो दैट पर्सन कैन बी एनीबडी। तो दैट पर्सन बट वो एक जितना एनोनिमस होगा उतना बोलने में इजी होगा। So we should try to make and build such platforms। Educational institutions can come up in big way in helping these ladies out। ओके मैम, अगर प्रिवेंशन की बात करें कि हो ही नहीं, ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं, चाहिए ही नहीं, ये सोसाइटी में चाहिए ही नहीं कि एक तो पहला लड़का लड़की का डिस्क्रिमिनेशन हटाना पड़ेगा, वो हम ही लोगों की प्रैक्टिस से आएगा जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसको प्रिवेंट किया जा सके? तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको हमारा माइंडसेट अवेयरनेस डेफिनेटली ये है। सेकंड तो लीगल हेल्प्स हैं, बट हाउ टू एक्सेस लीगल हेल्प। जब भी हमको पता है कि लीगल हेल्प्स हैं, बट लीगल हेल्प कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे एक्सेस करना चाहिए, ये सारी बातें जितना ज्यादा मोर इन्फॉर्मेशन पीपल विल हैव, मोर पीपल विल बी इजी टू हैव इट। आज हम फ्लिपकार्ट में कोई चीजें खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास वो ऐप है फोन में। तो यदि हमको हमारे पास कोई ऐप होता है जिसमें पता है कि कुछ भी होता है, आई कैन जस्ट क्लिक दैट ऐप एंड आई कैन हैव 3 नंबर्स टू हेल्प मी। तो आई थिंक इट विल बी मोर इजी। और आजकल के दिन में वी हैव एंड्रॉइड फोन एट हैंड। तो दिस कैन बी दिस these medias can be used as helplines also, so to connect to the competent authorities। एक तो ये बात है। दूसरा बात तो बहुत बड़ी बात है कि जब आपको पता है कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको सोशली लोग ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे, तो या लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली दिस द प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस विल गेट डाउन। बट द फर्स्ट पार्ट इज टू आइडेंटिफाई करना कि ऐसा वायलेंस हो रहा है, देन ओनली यू कैन प्रिवेंट इट। ओके मैम, तो कुछ महिलाओं को जो ऐसी प्रताड़ना झेल रही हैं या झेलते जा रही हैं या जिनको समझ में भी नहीं आ रहा है, इनके लिए मैम कोई लास्ट मैसेज उनके मॉरल सपोर्ट के लिए, ताकि वो अपने आप को इतना शक्तिशाली कर पाए कि हाँ एटलीस्ट इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि उनकी लाइफ भीख में नहीं मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी लाइफ भीख में नहीं है, तो आपको पूरा जीने का हक है, उसको ऐसे इस तरह से नहीं जिए, मतलब अच्छी तरह से। हाँ, गंवाना नहीं है, किसी के क्यों 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 किसी की भी प्रताड़ना सह के क्यों रहना है, हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो मैम आपकी तरफ से प्लीज कुछ लास्ट मैसेज ऐसा जो वॉलनरली सपोर्ट करे। हाँ, फर्स्ट मैसेज तो ये कि द फर्स्ट की टू हैव अ इंडिपेंडेंट लाइफ इज टू बी इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, या आप अपने पैरों पे खड़े हो, दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की टू इंडिपेंडेंस आज के जमाने में, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक तो ये होना चाहिए। सेकंड इज वायलेंस को सहना नहीं है। यदि वायलेंस हो रहा है, यदि वायलेंस किसी भी तरह से आइडेंटिफाई हो रहा है, तो तब उसके अगेंस्ट में वी हैव टू स्टैंड अप, और नॉट ओनली अस, एंड
को ये सपोर्ट होना चाहिए कि जब मैं वायलेंस अगेंस्ट में बोलूंगी, इफ आई रेज माई वॉइस समबडी एल्स विल हेल्प मी। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमको हेल्प करने के लिए बहुत लोग आते हैं, पर हम चुपचाप झेलते रहेंगे तो ये जो होता है, दिस इज अ विशियस साइकिल, कि आप जितना झेलोगे आपके ऊपर उतना वो बढ़ता जाएगा। वंस यू स्पीक अप, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गेट इट फॉल इनटू प्लेस। एंड थर्ड इज की लीगल हेल्प, पुलिस, लॉयर्स, ये सब तो है, बट उसके पहले हर नेबरहुड में एक पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाइए। वी शुड हैव प्लेटफॉर्म्स एवरीवेयर, वन अनोनिमस नंबर विच यू टोल्ड करेक्टली, कि वहां पे फोन करने से वी हैव अ होस्ट ऑफ पीपल हु विल टेक अप दिस कॉज। वहां से साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट होंगे। डायरेक्टली इट विल बी कनेक्टेड टू स्टेट कमीशन ऑफ द वुमेन। ये हमारे हेल्प के लिए बने हुए हैं, बट हमको इनको एक्सेस करना है। और फर्स्ट, लास्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है, आई स्ट्रांगली फील कि एजुकेशनल करिकुलम में ये आना चाहिए, ये टॉपिक, कि दिस इज नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू डू। शोइंग योर पावर just by muscle force is something which even animals can do. So it's not worth it, and it's also punishable. थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए, और आई होप कि लोगों को समझ में आएगा ये वीडियो देखकर कि वॉयलेंस को करना भी नहीं है और सहना भी नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो हिम्मत से आकर और उसका सामना करना है, और कुछ उसके खिलाफ स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार सहते जाने पे वो शायद आदत होती जाती है कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि वेयर टू स्टॉप। वो एक बार शुरू होता है तो वो होता ही जाता है, तो इसको स्टॉप करना है। और अगर इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे साथ डॉक्टर हैं जो आपके कमेंट्स को शेयर करेंगी और उसका आंसर करेंगी। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. Let's end violence.